हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है और एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक वेबसाइट को देखेंगे। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है स्टैटिक वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट हुज पेज आर रिटन इन HTML, CSS और अ लिटिल जावास्क्रिप्ट एंड आर सर्व्ड टू एवरी यूजर एग्जैक्टली सेम वे। द कंटेंट ऑफ द पेज डज नॉट चेंज अनलेस द डेवलपर मैनुअली एडिट्स द फाइल। स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब होता है स्टैटिक वेबसाइट जो है HTML, CSS एंड समटाइम्स जावास्क्रिप्ट से लिखी जाती हैं। और यहाँ पे जब हमें कुछ चेंजेस करना होता है तो वो है मैन्युअली डेवलपर द्वारा चेंजेस करना होता है। इसमें हम रियल टाइम में, रन टाइम में चेंजेस नहीं कर सकते। वो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं। ओके। और स्टैटिक वेबसाइट वर्क कैसे करती है? सबसे पहले मान लो यूजर ने कोई रिक्वेस्ट दिया है वेबसाइट को, तो वो रिक्वेस्ट क्या करती है, वेब सर्वर पे जाती है। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को फेच करता है और उसका रिस्पॉन्ड करता है। जैसे ही इसका रिस्पॉन्ड करता है, सेंड करता है स्टैटिक पेज को, तो वो हमें स्टैटिक पेज रेंडर हो जाती है HTML के थ्रू, रिएक्ट के थ्रू। ओके। तो एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक वेबसाइट: पोर्टफोलियो वेबसाइट, ब्राउज़र वेबसाइट, लैंडिंग पेज। नॉर्मल एग्जांपल जो है, लाइक हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जिसमें डेटाबेस की नीड नहीं होती। और समटाइम ब्रोशर वेबसाइट, लैंडिंग पेज जो हम क्रिएट कर देते हैं, होम अबाउट नेप बार का जो क्रिएट करते हैं, होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस। तो दिस इज द स्टैटिक वेबसाइट वेयर वी कैंट यूज द डेटाबेसेस। एंड द की पॉइंट्स ऑफ द स्टैटिक वेबसाइट इज कंटेंट फिक्स होता है इसमें, और इसमें कोई भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें कोई भी डेटाबेस को मैनेजमेंट नहीं करना होता। और ये वेरी फास्ट एंड सिंपल होती है। इसको बनाना भी बहुत इजी होता है और इसकी एक्यूरेसी भी फास्ट आती है। ओके। देन लेस इंटरेक्टिव और लोअर कॉस्ट एंड इजी टू होस्ट। जब हम स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो इसमें जो है हम होस्ट करना इसको इजी हो जाता है। मे बी हम पर्सल पे होस्ट कर देते हैं। और इसको जो है हम और भी होस्टिंग के वेबसाइट्स होते हैं उन पे हम नॉर्मली इसको होस्ट कर देते हैं। जबकि यहाँ पे हमें कोई भी डेटाबेस को मैनेज नहीं करना होता है। ये इजी होती है और इसका कोई ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होती। ओके। जबकि डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है डायनामिक वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट हुज पेज आर जनरेटेड ऑन द सर्वर इन रियल टाइम based on the user request, input or data on the databases, and the data content can be changed automatically without manually editing the code. डेटा डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है डायनामिक वेबसाइट जो है रन टाइम में हम इसको में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और उसमें हमें मैनुअली कोई डेवलपर को इस वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं करना होता। जबकि हम स्टैटिक वेबसाइट में क्या करते थे, मैनुअली चेंज करते थे। लेकिन डायनामिक वेबसाइट में हमने एक बार बना दी उसको, तो उसमें हमें कोई भी फर्दर चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। वो रियल टाइम में चेंज होता रहता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और सबसे पहले इसका वर्क देखते हैं, हाउ इट इज वर्क। सबसे पहले जैसे यूजर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, वेब सर्वर को, तो जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जाती है तो वेब सर्वर चेक करता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और उसे हमें कहाँ पे सेंड करना है। तो वेब सर्वर ये सब कुछ ऑथेंटिकेशन के साथ चेक करता है। देन जो है फेच डेटा को सेंड करता है डेटाबेस में, फेच के लिए डेटा को सेंड करता है। जब डेटाबेस में डेटा का फेच होता है, चेक होता है, देन डेटाबेस जो है जनरेट करता है पेज को यूजर के लिए। यहाँ से यूजर उसको एक्सेस कर पाता है, रेंडर करके उसको देख पाता है। ओके। इसके हम एग्जांपल देखें सम टाइम। इसका एग्जांपल जो है ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैंकिंग वेबसाइट्स, क्योंकि इन वेबसाइट में डेटाबेस की नीड होती है। जब हम जैसे सोशल सोशल मीडिया का एग्जांपल ही ले लो आप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनमें क्या होता है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए हमें हर एक डिफरेंट यूजर रहते हैं। जैसे कि हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारे यूजर्स हैं। हर एक यूजर का अलग ही वेब पेज होता है, अलग ही डेटाबेस होता है। ओके। देन इसका की पॉइंट्स क्या है? कंटेंट इज अ डायनामिकली एंड डेटा ड्रिवन। ठीक है, ये डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है, डेटा ड्रिवन रहता है। रिक्वेस्ट डेटा रिक्वायर डेटाबेस, इसमें हम डेटाबेस की रिक्वायर होती है क्योंकि हमें डेटा को मैनेज करना होता है डिफरेंट यूजर के लिए। और मोर इंटरेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है, इसका हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इसकी जो है स्लोअर, डिपेंड्स ऑन द सर्वर। समटाइम ये वेबसाइट होती है स्लो हो जाती है, कभी कभी सर्वर पे डिपेंड करती है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट को जब आप यूज कर रहे हो, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कभी कभी वो स्लो हो जाता है, उसका सर्वर स्लो हो जाता है। ठीक है। तो हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड, इनको बिल्ड करना कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है। लेकिन इनका जो है जो कॉस्ट आती है वो भी हाई रहती है समटाइम। लेकिन जो डायनेमिक वेबसाइट में हम रन टाइम में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस को रिक्वायर करना इजी हो जाता है। ओवरऑल स्टैटिक वेबसाइट का यूज हम सिंपल वेबसाइट, लैंडिंग पेज, पोर्टफोलियो बनाने के लिए करते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट का यूज जब हम करते हैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए या कोई प्लेटफॉर्म का डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए हम डेटाबेस की रिक्वायर होती है, तब हम डायनामिक वेबसाइट का यूज करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।